आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक महीने में समूह सखी का मानदेय कितना मिलता है, क्योंकि सब लोग 1200-1500 बताते हैं। मैंने भी कई वीडियो में बताया है, लेकिन कुछ दीदियों को कम मिलता है, तो किस हिसाब से उनका मानदेय एक महीने का बनता है, इस पर बात करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से सारी नोटिफिकेशन नई नई वीडियो की आपको मिलती रहेंगी और हमारा चैनल आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन आएगा, घंटी के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। घंटी के बटन क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा सबसे ऊपर। चलिए बात कर लेते हैं आज के वीडियो में। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 3 सारणी बनी हुई है और पहली सारणी में समूह सखी जो है उसका वेतन महीने का जो मानदेय है वो दिखा रहा है, क्योंकि समूह सखी को समूहों की देखरेख के लिए रखा जाता है, उनके काम करने के लिए रखा जाता है, तो उसका महीने का एक मानदेय दिया जाता है। लेकिन बंधा मानदेय नहीं होता है कि 1500 बंधे हैं आपके, हर महीने 1500 आपके खाते में गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है। समूह में आप काम कर रही हैं, देखभाल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इसकी जांच होती है, चेक होता है और फिर जितना आपको उसमें मार्क्स मिलते हैं उसी हिसाब से आपका मानदेय महीने का होता है। वो पूरा 1500 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इस हिसाब से आपका मानदेय बनता है। ये मैं आपको अभी इसी वीडियो में समझा कर बताऊँगी। दूसरी सारणी यहाँ पे बनी हुई है मार्क्स की, कितने नंबर समूह सखी को मिलते हैं। कार्य का जब उसके मूल्यांकन होता है तो उसमें उसको नंबर दिए जाते हैं, कितने नंबर मिलते हैं उन नंबर के हिसाब से मानदेय होता है। नीचे की जो सारणी है ये उसके कार्यों का पैसा है। एक तो समूह की देखरेख का हो गया और एक होता है काम करना, जो भी उसे ब्लॉक से काम दिया जाता है कि समूहों के लिए तैयार करो, दस्तावेज तैयार करना है, समूह का खाता खुलवाना है और एमसीपी तैयार करना है, सीसीएल करवाना है, ये सब के अलग पैसे मिलते हैं। और सबसे ऊपर जो सारणी मैंने बताई है वो समूह सखी को समूहों की देखरेख करने के पैसे मिलते हैं। मतलब कि समूहों की मीटिंग में जाना है, समूहों को रजिस्टर लिखना सिखाना है, इन सब चीज़ों का अलग पैसा मिलता है। डिटेल में भी इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। अभी जैसे ऊपर की सारणी है, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा पिक्चर जो है, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ऊपर जो आपको दिया हुआ है स्लैब दिया है 1 2 3, फिर मेंबर ऑफ एसएसजी यानी कि नंबर ऑफ एसएसजी यानी कि समूह की संख्या दी है। फिर है यहाँ पे रिसोर्स फीस यानी मंथली कितना मानदेय उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्लैब में अप टू 7 एसएसजी यानी कि 7 एसएसजी की अगर देख रेख वो समूह सखी कर रही है, 7 या 8 एसएसजी अगर उसके अंडर में चलाए जा रहे हैं, देख रेख कर रही है, तो महीने का उसका जो वेतन होता है वो 800 रुपये होता है। ये केवल समूह की देखरेख का है, काम करने का अलग मिलेगा। तो अगर 7-8 एसएसजी देख रही है समूह तो 800 रुपये एक महीने का मिलता है। स्लैब 2 है कि अगर वो 8 या 10 समूह देख रही है, मतलब 10 तक के अगर समूह देख रही तो फिर उसको महीने का 1000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। और अगर वो 11 से 16 तक समूह देख रही है, 11 देख रही है या 16 देख रही है, तो उसको 1200 रुपये महीने का मानदेय दिया जाएगा। पहले स्लैब में क्या है, पहली शर्त यह है कि अगर वो 7 एसएसजी देख रही है तो 800 रुपये, 8 एसएसजी देख रही है या 10 एसएसजी देख रही है तो 1000 रुपये महीना, 11 एसएसजी देख रही है, 16 एसएसजी देख रही है तो 1200 रुपये महीना। तो इस तरह से जितने समूह वो देख रही है उतने उसको पैसे महीने के दिए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो 11 या 16 समूह देख रही है तो सीधे उसको 1200 खाते में डाल दिए जाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि जो समूह सखी को 11 या 12 या 16 समूह दिए गए हैं उसके 1200 रुपये महीने के मानदेय बनता है, लेकिन उसने समूह में मीटिंग में गई है कि नहीं गई है, समूहों को उसने हेल्प करी है कि नहीं करी है, समूहों का खाता बही विधिवत लिखा है कि नहीं लिखा है, रिवॉल्विंग फंड कैसे चल रहा है, सब देखा पड़ी होती है। इसको मैं अभी चार्ट में समझाऊंगी। फिर समूह सखी को नंबर दिए जाते हैं, ग्रेडिंग होती है
उसके बाद ही जितना पैसा बनता है वो 1200 अगर पूरा बनता है तो पूरा मिल जाता है अगर सब काम उसने किया है, और कम काम किया है तो 1200 में घट के भी मिलेगा, कम होके भी मिल सकता है। अब ये जो ग्रेडिंग है, ये नीचे की साड़ी में देख लीजिए स्कोर। अगर यहाँ पे लिखा है पहले में अप टू और मोर देन 25, यानी कि अगर आपका 25 से अधिक नंबर आते हैं ग्रेडिंग में तो आपको जो है वो 800 रुपये मिल सकते हैं, 1000 मिल सकते हैं, 1200 मिल सकते हैं। ये मतलब कहने का है अगर समूह सखी 7 समूहों को देख रही है और 7 समूहों की देखरेख करने में उसको 25 नंबर या 25 से अधिक नंबर मिलते हैं तो 7 समूह देखने वाले को 800 पूरे मिलेंगे। अगर समूह सखी 8 से 10 समूह देख रही है और 25 से अधिक नंबर पाती है तो उसको पूरे 1000 रुपये दे दिए जाएंगे। अगर समूह सखी 11 से 16 समूह देख रही है और 25 नंबर से अधिक उसके आते हैं तो 1200 रुपये बनते हैं, पूरे 1200 उसको महीने के दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर समूह सखी जो है 25 से कम नंबर पाती है, यानी 15 से 25 के बीच नंबर पाती है तो 7 समूह देखने वाली को 700 रुपये, 8 से 10 समूह देखने वाली को 900 रुपये और 11 से 16 समूह देखने वाली को 1100 रुपये मिलेंगे। अगर समूह सखी के 15 से कम नंबर आते हैं, 15 तक नंबर आते हैं या इसके समथिंग, तो जो है समूह सखी अगर 7 समूह वाली है तो 600 रुपये मिलेंगे और 8 से 10 समूह देखने वाली है तो 800 रुपये मिलेंगे और 11 से 16 समूह देखने वाली है तो 1000 रुपये मिलेंगे। नंबर जितने आएंगे उसी हिसाब से आपका पैसा समूहों की देखरेख के हिसाब से मिलेगा। अगर आपको ये समझ ना आया हो तो फिर से बैक जा करके दोबारा से सुन लीजिए और वरना वीडियो को देखते रहिए, आगे भी मैं डिटेल में इसको समझा दूँगी। नीचे की साड़ी है समूह सखी के काम के पैसे। तो सबसे पहले उसका कार्य देख लेते हैं। नंबर 1, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड ओपनिंग ऑफ द एसएसजी बैंक सेविंग अकाउंट, यानी अगर वो समूह कोई नया बनता है उसका खाता खुलवाती है, उसके सब डॉक्यूमेंट जमा करवाती है, डॉक्यूमेंट भरती है, सब कुछ समूहों का फार्म वगैरह भरवा के जमा करवाती, सारे दस्तावेज तैयार करती है, तो उसको एक समूह का दस्तावेज तैयार करने का, खाता खुलवाने का 50 रुपया मिलता है। अब वो कितने समूह का करवाती है, 50-50 रुपये जोड़ के उसको मिल जाता है। नंबर 2 है ग्रेडिंग एंड प्रिपेयरिंग रिवॉल्विंग फंड RF टू 3 मंथ ओल्ड SSG। 3 महीना कोई पुराना समूह हो गया है तो वो RF पाने के योग्य हो जाता है 15,000 रुपये वाला। तो उसके RF पाने के लिए फार्म तैयार कराना, उसकी ग्रेडिंग करना, सब कुछ देखना, दस्तावेज तैयार करके जमा करवाना, इसके एक समूह के काम करने का उसको 75 रुपया दिया जाता है। नंबर 3 है MCP प्रिपरेशन एंड सबमिशन टू VO विद ऑल डॉक्यूमेंट, यानी कि समूहों का MCP तैयार करना, CIF के लिए ग्राम संगठन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना, और ग्राम संगठन नहीं बना होता तो फिर वो ब्लॉक में भी जाती है जमा करने के लिए। तो इन सब का करने का एक समूह का 150 रुपया मिलता है, सब तैयार करने का। 4 नंबर पे है प्रिपरेशन SSG बैंक लिंकेज डॉक्यूमेंट एंड सबमिशन टू बैंक, समूह का CCL करवाना, SSG का सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके बैंक में जमा कराना, इसका जो है एक समूह का 100 रुपया मिलता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, खाता खुलवाएगी, दस्तावेज तैयार करेगी तो एक समूह का 50 रुपया मिलता है। अगर वो समूह की लिखा पढ़ी और जो है RF दिलवाने के लिए तैयारी करती, दस्तावेज तैयार करती है तो एक समूह का 75 रुपया, MCP तैयार करती है एक समूह का 150 रुपया और CCL करवाती है तो एक समूह का 100 रुपया मिलता है। अब वो कितने समूह का कराती, जितने भी समूह का कराएगी उतना ही उसका अमाउंट बढ़कर बनेगा। चलिए इसको आगे अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे उसको नंबर कैसे मिलते हैं। अब यहाँ पे आप उसके कार्य को पहले समझ लीजिए कि जब वो समूह में कार्य करती है समूह के लिए तो उसको नंबर कैसे मिलते हैं। देखिए नंबर 1 पे है कि स्वयं सहायता समूह के साप्ताहिक बैठक में उपस्थिति, यानी वो समूह की मीटिंग में जाती है, वहाँ बैठती है, उनकी मीटिंग करवाती है समूह की, तो उसको नंबर अधिकतम
10 मिलने चाहिए। अब 10 नंबर में से वो कितने नंबर पाती है और किस हिसाब से पाती है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर वो सभी समूहों में लगातार जाती है, पूरा अच्छे से काम कर रही है, 100% वो काम कर रही है, तो पूरे 10 नंबर मिलेंगे। अगर 75% वो जाती है तो 7 नंबर मिलेंगे, और 50% जाती है तो 5 नंबर मिलेंगे, और 50% से कम वो जा रही है समूह में, मीटिंग में, तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो 50% पे 5 नंबर मिलते हैं, 50 के ऊपर 60 70 तक उसको जो है 6-7 नंबर मिल जाते हैं। 75% तक 7 नंबर, फिर 75 से 100 के नीचे नीचे होगी तो 8-9 नंबर मिलेंगे, और पूरा 100 हो जाए तो 10 नंबर पूरे मिलेंगे। ये तो मीटिंग में जाने का हो गया। दूसरे नंबर पे स्वयं सहायता समूहों के समस्त खाता बही की विधिवत जो है लिखाई। तो अगर सही तरीके से खाता बही लिख रही है तो 100% अगर वो लिखा पढ़ी कर रही तो 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 75% है तो 7 नंबर, 50 है तो 5 नंबर, 50 से कम है तो कोई नंबर नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी 10 में से 9 नंबर जो है बैठक में जाने के मिले हैं, और खाता बही लिखने के 10 में से 7 नंबर मिले हैं। नंबर 3 की बात कर ले, समूह में आंतरिक ऋण यानी कि आरएफ, रिवॉल्विंग फंड है आरएफ का, और आंतरिक ऋण जो भी लेन देन करते हैं सीआईएफ का पैसा है, बैंक ऋण है। नियमित समूह जिस समूह में वो मीटिंग करने जा रही, जो समूह सखी को समूह दिए गए हैं, वो सही तरीके से आरएफ सीआईएफ का पैसा ले रहे हैं, वापस कर रहे हैं, ब्याज सही सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो उसको जो है 100% अगर सब कुछ सही है तो 10 नंबर पूरे, नहीं तो 75 है तो 7 नंबर, 50 है तो 5 नंबर, उससे कम है तो 0। यहाँ पे 8 नंबर इनको मिले हुए हैं। अब इसके बाद आप 4 नंबर पे देखिए, समूह सदस्य पदाधिकारी और यहाँ पे है लेखक, जो भाई बीके बना हो, मतलब लेखन करने का, की नियमित प्रशिक्षण, यानी कि समूह की महिलाओं को जो पदाधिकारी हैं या जो रजिस्टर लिखने वाला जो बीके बनी है दीदी, उन सबको ट्रेनिंग अच्छे से दे रही, समझा रही है, बता रही है। तो कम से कम 4 बार ट्रेनिंग दे चुकी है तो 5 नंबर मिलेंगे, और 2 या इससे अधिक प्रशिक्षण यानी 2 या 3 बार ट्रेनिंग दी है तो 3 नंबर मिलेंगे, और 2 से कम बार अगर ट्रेनिंग दी है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 5 में से 3 नंबर मिले हुए हैं। 5 नंबर पे अगर बात कर ले, समूह सखी द्वारा सामूहिक रूप से सामाजिक आजीविका के मुद्दे अन्य मुद्दे में सहयोग करना, अगर इसके 5 नंबर मिलते हैं। अगर किया है अच्छे से तो 4 नंबर इसके मिले हैं। यहाँ पे इनको नहीं करेंगी तो नंबर नहीं मिलेगा। 5 में से कितने नंबर मिल सकते हैं, तो टोटल यहाँ पे 10 10 10 5 5 40 नंबर का स्कोर होता है। इसमें से कितने नंबर समूह सखी ने पाए हैं अपने काम करके, तो यहाँ पर पहले में इन्होंने 9 पाए हैं, फिर 7 पाए हैं, फिर 8, फिर 3, फिर 4, टोटल इनके 31 नंबर हो गए हैं। अब ये समूहों का काम है इनका, जो इनका मंथली महीने का 1200-1500 जो इनका मानदेय होता है उसका काम चेक किया गया, तो 31 नंबर इन्होंने यहाँ पे पाए हैं। तो जब इन्होंने 31 नंबर पाए हैं तो इनको जो है 1000 रुपये मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। इनका 1000 रुपये मानदेय बना है। कैसे बना है समझ लीजिए। 31 नंबर आए टोटल इनके। देखिए यहाँ पे लिखा था अप टू और मोर देन 25। अगर 25 से अधिक नंबर आते हैं तो 7 समूह वाली को 800 और 8 से 10 वाली को 1000 रुपये। तो ये 8 से 10 वाली होंगी तभी इनको 1000 रुपये पे किए गए। समझ गए होंगे आप। 31 नंबर यानी 25 से अधिक इनके नंबर आए, 31 आए हैं, तो ये 8 से 10 समूह देखती होंगी तभी पूरा इनका 1000 जो मानदेय निर्धारित किया गया था वो इनका बन गया और इन्हें 1000 रुपये दे दिए जाएंगे। अगर यही 7 समूह देखने वाली होती और इनका जो है 31 नंबर आता तो इनको कितना पैसा मिलता? 800 रुपये मिलते। और अगर ये 16 समूह 11 वाली तो 1200 रुपये मिलते। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, मिलान कर लीजिएगा कि जितना स्कोर यहाँ पे इनका आएगा, अगर 31 से कम आता तो फिर कम पैसे बनते। वो मैंने आपको सारणी बताई दी थी, बैग जाके देख लीजिएगा। यही अगर 31 से कम नंबर आए होते तो 7 समूह वाली को 700 रुपये और 8 से 10 समूह वाली को 900 रुपये और 11 से 16 समूह वाली को 1100 रुपये। और अगर 15 तक नंबर आए होते, कम आए होते 15 से, तो 7 समूह वाली को 600 रुपये और 8 से 10 समूह देखने वाली को 800 रुपये
और 11 से 16 समूह देखने वाली को 1000 रुपये मैं समझा चुकी हूँ। तो जितना नंबर आता है उसी हिसाब से जो है पैसा दिया जाता है। यानी कि आपका भले ही 11 से 16 समूह आप देख रही मान लीजिए, तो 11 से 16 समूह देखने का 1200 रुपये है, लेकिन आपका जो नंबर आता है वो आते हैं, मान लीजिए आपके नंबर अगर 25 आ जाते हैं या 25 से ज़्यादा आते हैं तो आपको पूरा 1200 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके नंबर आते हैं 20 या 15 से कुछ ज़्यादा, 15 से 25 के बीच में, 20-22 जो भी, तो आपको यहाँ पे 1100 मिलेंगे। और अगर उससे कम आते हैं, 15 से भी कम, तो 1000 रुपये मिलेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ आप सभी को। नंबर को आप इस तरह भी समझ सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे देख लीजिए लिखा है 7 समूहों तक पेमेंट अधिकतम 800 रुपये। यानी कि जो 7 समूह अगर कोई समूह सखी देख रही है तो अधिकतम, अधिक से अधिक 800 रुपये उसका जो पैसा दिया जाता है 1 महीने का। लेकिन अगर उसके जितने नंबर होंगे उसी हिसाब से देंगे। जैसे कि अगर उसके नंबर 14 तक आते हैं तो 600 रुपये खाली मिलेंगे। अगर उसके नंबर 15 से 24 तक आते हैं तो 700 रुपये मिलेंगे। और 25 से अधिक नंबर आते हैं तो 800 रुपये पूरे मिल जाएंगे। दूसरी सारणी बनी है कि 8 से 10 समूह अगर वो देख रही है समूह सखी, तो उसके अधिकतम 1000 रुपये महीने का मानदेय होता है। लेकिन अगर उसके 14 नंबर आते हैं स्कोर, तो उसको 800 रुपये केवल मिलेंगे। अगर 15 से 24 तक के नंबर पाती है तो 900 रुपये मिलेंगे। और 25 से अधिक नंबर पाती है तो पूरे 1000 रुपये उसको दे दिए जाएंगे। 11 से 16 तक अगर समूह देख रही है दीदी, तो अधिकतर उसके 1200 रुपये महीने के होते हैं। लेकिन अगर 14 नंबर पाती है तो उसको 1000 रुपये ही मिलेंगे। अगर 15 से 24 तक के नंबर पाती है तो 1100 मिलेंगे। और 25 से अधिक पाती है, 25 तक नंबर पाती है, यानी 25 पा गई, 26 पा गई, 27, 28 ऐसे नंबर पाती है तो पूरे 1200 उसको दे दिए जाएंगे। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अब उसके कार्य की बात कर लें कि जो वो काम करती है, खाता खुलवाती है, दस्तावेज तैयार करती है, इससे MCP कराती है, तो उसके कैसे पैसे मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले है स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाता खुलवाने के लिए पूर्ण दस्तावेजीकरण। यानी कि समूह कोई नया बना है, उसका खाता खुलवाना है, फार्म भरना है, सब कुछ ओके करवाना है, सब दीदियों के डॉक्यूमेंट जमा कराना है, बैंक की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक में खाता खुलवाने का फार्म भरना है, ले जाके जमा करना है, सारा काम अगर करवाती है तो एक समूह का उसको 50 रुपया दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है 10 समूह की संख्या, उसने जिसका भी मान लीजिए ये भरा हुआ है, जैसे सपोज दैट उसने 10 समूह का खाता खुलवाया नया, तो 50 रुपये एक समूह के बनते हैं, तो 10 समूहों के 500 रुपये हो गए उसके। नंबर 2 है RF के लिए स्वयं सहायता समूह का ग्रेडिंग और पूर्ण दस्तावेजीकरण। RF यानी कि रिवॉल्विंग फंड के लिए सब कुछ दस्तावेज तैयार करने के एक समूह के 75 रुपया मिलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 8 समूहों के उसने सब तैयार किए हैं कागज, तो 75 रुपये एक समूह के हिसाब से 600 रुपया उसको 8 समूह का मिल गया। तीसरा है CIF 1,10,000 रुपये वाला, उसके सारे दस्तावेज तैयार करती है, MCP का फार्म भरती है, तो एक समूह का 150 रुपया मिलता है। 7 समूहों का उसने तैयार किया है तो 1050 रुपया उसको मिल गया। फिर चौथा है स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण के लिए पूर्ण दस्तावेजीकरण के साथ बैंक में जमा कराना, यानी कि समूहों का CCL करवाना, उसके सारे डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करने। इसका एक समूह का CCL कराने का 100 रुपया मिलता है। 5 समूह का करवाया है तो 500 रुपया हो गया। तो ये सारा मिला करके 2650 रुपया इसका बन जाता है काम करने का। प्लस जो उसने जितने भी समूह मान लीजिए देख रही है, मान लीजिए 7 समूह देख रही है, उसको 800 रुपया वहाँ भी मिलेगा जो रिसोर्स फीस है उसकी। तो उसने जो है 8 समूह, जो 800 रुपये है 7 समूह देखने के, उसने उसमें 25 नंबर प्राप्त किए काम करने के, तो पूरे 800 वो भी मिल गए। तो टोटल जोड़ के उसका सारा अमाउंट लिखा जाएगा और वो उसको पूरा पे किया जाएगा, ये वाला भी और वो वाला भी। उसमें कितना उसने नंबर पाया है, कितना स्कोर पाया है, उतने रुपए मिलेंगे। यहाँ कितना काम किया है, कितने समूहों का किया है, वो टोटल पैसा जोड़कर उसको मिलता है। ये 1 महीने का मैंने आपको विवरण जो है वो बताया है, जो यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए समूह सखी का मानदेय सबका अलग अलग आता है। दीदी कहती हैं आप इतना बताते हो, हमें तो कम मिलता है।
और अब हर महीने तो खाता नया खुलता नहीं है, हर महीने तो CIF RF आता नहीं है। तो एक महीने में जितना काम आएगा करेगी उतना ही तो पैसा बनेगा। तो इसी हिसाब से आपका पैसा बनता है। जब कोई नया समूह बनेगा तभी तो उसका RF और CIF आएगा, तभी तो आप उसके फार्म भरोगे, काम करोगे, तभी तो पैसा मिलेगा। रोज तो किसी का CCL होता नहीं है। CCL के लिए भी नियम कानून होते हैं, समूह देखा जाता है। तो जब आप ये काम करेंगे तभी आपको इसका पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वरना वो आपकी रिसोर्स फीस जो 1200 1500 जो भी मतलब रखी गई है, 800 700 जो भी समूह के हिसाब से, उसमें जितना आप नंबर पाओगे काम करने का, स्कोर पाओगे, उसी हिसाब से आपको 700 800 1100 1200 1000 रुपये ये पे किए जाते हैं। आशा करती हूँ आपकी समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने का धन्यवाद।